नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और कोरोना से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन को लेकर एक खबर सामने आई है। आप सभी लोगों को अमेरिका में 6 महीने से 5 साल तक के छोटे बच्चों को भी अब कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पिफिजर और बायोएनटेक दोनों कंपनियों ने बच्चों की वैक्सीन को तैयार कर लिया है और इस महीने के अंत तक इस मंजूरी इसे मिल सकती है। आज का हमारा चर्चा का विषय भी यही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बता देते हैं। फाइजर और बायोएनटेक ने छोटे बच्चों की वैक्सीन को तैयार किया है। अब दोनों कंपनियां अमेरिकी नियामकों से 5 साल और उससे कम उम्र के कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए आपातकालीन प्राधिकरण की मांग करेंगी। बता दें कि इससे बड़े बच्चों को अमेरिका में टीका दिया गया है और ये अंतिम आयु वर्ग है जो अभी तक कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए योग्य नहीं है। मंजूरी मिलने के साथ ही छोटे बच्चों का भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अन्य एजेंसियों ने कहा है कि मंगलवार को फाइजर और बायोएनटेक दोनों कंपनियों ने 6 महीने से 5 साल तक के कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मांग कर सकती है। अमेरिका में ये कदम तब उठाया जा रहा है जब देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की लहर कम हो रही है। और इसी पर आज हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से ये जो टीका है बच्चों में वो काम करेगा। और हम अपने यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये टीका कब तक आ सकता है, किस तरह से इस वैक्सीन की शुरुआत होगी और बच्चों की जो उम्र है वो कितनी उम्र के बाद ये टीका दिया जाएगा। हालांकि 6 महीने से 5 साल तक के लिए ये बताया जा रहा है, क्योंकि अभी यही एक वर्ग ऐसा बचा है जिसे अभी किसी भी तरह का कोई वैक्सीन कोरोना से संबंधित नहीं दिया गया है। क्योंकि बड़े बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है, उसके अलावा जो और 18 साल से उम्र के ऊपर के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन मिल रही है। लेकिन अब जो ये छोटे बच्चों को लेकर जो बात हो रही है, जो गंभीर बीमारी है उसको लेकर, उसके निदान को लेकर टीका लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन कब तक ये टीका उपलब्ध हो पाएंगे ये देखना एक बड़ा दिलचस्प होगा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तमाम कंपनियां, तमाम भारत के वैज्ञानिक, तमाम बड़े डॉक्टर और तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार इसको लेकर रिसर्च में लगे हुए हैं कि आखिर बच्चों को किस तरह से वैक्सीन दी जाए। और उसी को लेकर पिफिजर और बायोएनटेक ने ये वैक्सीन तैयार की है। इस महीने के अंत तक इसकी मंजूरी मिलेगी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, और डॉक्टर प्रीतेश गौतम, न्यूरो साइकाइट्रिस्ट, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि छोटे बच्चे जो 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे हैं, अभी एक ऐसी कैटेगरी बची हुई थी जिन्हें अभी कोरोना से संबंधित अभी तक किसी भी तरह का कोई भी टीका, कोई भी दवाई इनके लिए नहीं दी गई है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक अमेरिका एक ऐसी वैक्सीन लेकर आ रहा है जो बच्चों को लगाई जाएगी। कितना इसे हम बेहतर मान सकते हैं, और अगर हम भारत को लेकर उम्मीदें करें तो भारत में कब तक इस तरह की वैक्सीन आ सकती है? बहुत अच्छी खबर है। मैं सभी लोगों को बधाइयां देता हूं और आज के इस पावन सरस्वती महोत्सव पर्व बसंत पंचमी में अच्छी खबर आपने बताई और अच्छी चर्चा हो रही है। देशवासियों को और प्रदेश के लोगों को, गरीब जनता को, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को इसकी जानकारी भी होना चाहिए कि देश विदेश में कोरोना से बचने के लिए, बचाव के लिए, सावधानी पूर्वक वैक्सीनेशन लगाने के लिए और प्रति व्यक्ति को, हर एक उम्र के लोगों को जब लग रहा, और अमेरिका जैसे कंपनी ने फाइजर और बायोएनटेक कंपनी के साथ मिलकर के इस प्रकार का जो प्रोग्राम चलाया है और 5-6 माह से लेकर के और 5 साल तक के बच्चों को यदि ये टीका लग जाएगा तो सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बच्चों तो वैसे भी इम्यूनिटी रहती है तो उन लोग को उतना ज्यादा खतरा नहीं रहता, जिसके कारण वो अभी तक सभी लोग बचे हुए हैं और इन्फेक्शन उनको नहीं होता है। और इसी प्रकार से जो हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी 50 से 60 से ऊपर वालों को, और खासकर जो कैंसर के पेशेंट हैं या जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, उन सभी लोगों को, बुजुर्गों को भी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक वाले मरीजों को भी इस प्रकार के टीके लग गए हैं। और उसके बाद में फिर 18 साल और 20 साल से ऊपर वालों को, 40 साल से ऊपर वालों, इस प्रकार से
स्टेप बाय स्टेप जो कार्यक्रम हुआ है वैक्सीनेशन का, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, बहुत सराहनीय है। पूरा विश्व बच रहा है। अभी हमारे देश में ही आप देख लीजिए ओमाइक्रॉन का बढ़ता हुआ केस था और 2 लाख के आसपास केस होते होते फिर वो कम हो गया है। लोगों में सतर्कता बरत रहे हैं लोग बाग उससे बचाव के लिए, और वैक्सीनेशन भी लगवाते जा रहे हैं और मास्क भी लगाते हैं और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का उपयोग भी करते हैं। इसी कारण से विशेषज्ञों ने भी कहा कि इनके स्कूल और मॉल और हो रहे हैं ताकि लोगों की दिनचर्या और ये बहुत अच्छा कदम है। आपने जो चर्चा रखी है आज की, हमारा जो फाइजर और बायोएनटेक दोनों कंपनीज हैं जिन्होंने वैक्सीन को तैयार कर लिया परमिशन के बाद में, ये हमारे यहाँ भी देश में तो और विदेश जो पब्लिक जो स्कूल में चिल्ड्रंस हैं, ये सब बहुत अगर होगा इम्यूनिटी को बढ़ाना और फिर इसके बाद वैक्सीनेशन लगाना और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाना और फिर बूस्टर डोज लेकर के इन बच्चों से ही देश चलते हैं और हैं, इनको सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत अच्छा कदम है। इससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, पावरफुल इम्यूनिटी बनेगी, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बोलते हैं उसको, और जो भी विषाणु है या उसका वेरिएंट है, चाहे वो डेल्टा हो चाहे ओमिक्रॉन हो, जो कोरोना 19 इन्फेक्शन का जो वायरस है, ये सबसे बच्चों में बचाव होगा। ये बहुत बड़ी राइयां देता हूँ और बहुत जाएंगे और उसकी पढ़ाइयाँ खड़ गए हैं रोग रोकने के लिए घर पे। लगता है थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से सर को जोड़ें और हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से ये वैक्सीन काम करने वाली है और कैसे इससे बच्चों को फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो फिलहाल छोटे बच्चों को लेकर के जो बातें कही जा रही थी कि छोटे बच्चों को वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। कोरोना का इतना बड़ा दौर गुजर चुका है, दो दौर, तीसरा लगभग दौर में हम अभी चल रहे हैं, 2 दौर पूरे गुजर चुके हैं। उसके बाद अभी तक बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई वैक्सीन की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह की ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है, ये काफ़ी वाकई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और चिकित्सा के क्षेत्र में यह बहुत ही अच्छी खबर इसे हम मान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रीतेश गौतम लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर प्रीतेश, वैक्सीन को लेकर बात की जा रही है। जो छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको वैक्सीन लगाने की बात कही जा रही है। कितना बेहतर कदम हम इसे मान सकते हैं? और हम अपने देश के लिए अगर बात करें तो भारत में इस तरह की एक्टिविटीज कब से हम शुरू मान सकते हैं? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी ऑलरेडी और सबसे अच्छी बात है कि अपने देश में अगर मेरे को लगता है कि हर एक के पास पॉजिटिव ना आए तो सबसे अच्छा होगा। एक तो पॉजिटिव अपनी रखी है, सबको 5 साल जो नीचे वाले बच्चे हैं बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। सर, आपकी आवाज़ थोड़ा सा ब्रेक कर रही है। मैं टीम से कहूँगा कि एक बार सर को पुनः सही से संपर्क करें, क्योंकि इस तरह की कोई तकनीकी खराबी की वजह से या सिग्नल नहीं आने की वजह से इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर करण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुनाई दे रही है? जी, अब आप बेहतर सुन पा रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा एक कदम है जो अमेरिका ने उठाया है और 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में जो टीकाकरण के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखलाई है और वो परमिशन का इंतजार कर रही है। हमने भी जानकारी प्राप्त की है और बायोएनटेक जो ये दोनों कंपनियों ने मिलकर के जो वैक्सीन बनाया है तो उसका परमिशन जैसे ही मिलेगा तो अमेरिका में ये छोटे बच्चे जो नन्हे मुन्ने 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के हैं और ये इन्हीं में से बच्चे 3-4 साल की उम्र से 5 साल की उम्र से स्कूल भी जाने लगते हैं। तो इनको अगर ये टीका लग जाएगा तो एक मैं समझता हूँ बहुत ही सफलतापूर्वक कदम और अच्छा प्रयास किया गया है और इससे जो
अभी तो देखने में आया है कि ओमिक्रॉन, हेलो सुन पा रहे हैं आप? हेलो, जी सर, आपको सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ जी हाँ। ओमिक्रॉन जो लहर है ये लगभग समाप्ति की ओर है पूरे विश्व में, और हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत कम केसेस हो गए हैं अब, और लोग सुरक्षात्मक तरीके से रहते भी हैं, मास्क लगाना नहीं भूले हैं लोग, और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं। और दिल्ली, बॉम्बे और हमारे दूसरे जो प्रदेश हैं और बड़े शहर हैं और गांव हैं, वहां पर जब उन्होंने देखा और वैज्ञानिकों ने, माननीय मंत्रालय सबने जब बताया सरकार ने कि अभी ये केस कम हो रहे हैं, और अब मॉल है, बाजार है, हाट है और दुकानें हैं और स्कूल, कॉलेज और जिम और ये सब के लिए अब उन्होंने कर्फ्यू वगैरह हटा लिया, तो ये बहुत ही खुशी की लहर है। इसी के जो आंकड़े प्राप्त होते रहे हैं देश और विदेश के, हमारे यहाँ के भी, उन्हीं के अनुसार जो गाइडलाइंस सरकार देती रही है, हमारा देश 2 साल से उसका पालन कर रहा है। और इसकी मैं सभी लोगों को बधाइयां देता हूं, पूरे देशवासियों को, आप सभी लोगों को जो इतना अच्छा कदम उठा करके और ये चर्चा रखते हैं और लोगों को इससे संबंधित जानकारियां देते हैं। तो मैं समझता हूं हमारे देश में भी जैसे ही ये वैक्सीन आएगा और उसको मंजूरी मिलेगी, तो हमारे देश में भी जो नन्हे बच्चे हैं और स्कूल गोइंग है, 5 वर्ष के हैं, और जो अपने KG1 से लेकर के प्राइमरी स्कूल 1st, 2nd में एडमिशन लेते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए उनके शरीर में अच्छी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को डेवलप करने के लिए जो ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा वायरस हो, चाहे उसका वेरिएंट हो, चाहे कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने के लिए इन लोगों में ये वैक्सीन लगना बहुत ही जरूरी है। और ये अब आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है लोगों का कि बुजुर्गों को लग गया है, रोगियों को लग गया है, जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, जिनमें बीमारियां रहती हैं, शरीर में साथ में चलती है जीवन की और दवाइयां खाते हैं, उनकी अगर कोई इम्यूनिटी कम होती है, जैसे लकवाग्रस्त लोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, डायबिटीज के हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, हड्डियों के हैं, लिवर की बीमारियों के हैं, और इस प्रकार से लोगों की बॉडी में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति डेवलप हो गई है काफी हद से, इसीलिए अब ये कोरोना कम होते चला जा रहा है। और बच्चों में हो जाएगा तो जिस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंशन होता है, पोलियो से प्रिवेंशन होता है, इन नन्हे बच्चों में भी कोरोना बिल्कुल। और जिस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनको जो टीके लगाए जाते हैं, हमें कुछ ऐसे प्रयास भी करने होंगे कि जो टीके आमतौर पर शुरुआती बच्चों में जो लगाए जाते हैं, उनको इस तरह से ओमिक्रॉन या कोरोना को लेकर के जो टीके हैं वो भी उस कैटेगरी में रखे जाएं, ताकि बच्चों को शुरुआती एक मजबूती ऐसी मिले कि आने वाले समय में उनको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। डॉक्टर प्रीतेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर प्रीतेश, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही थी, अब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताइए। जी जी प्रीतेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, और जैसे कि आप पहले ओरल पोलियो वैक्सीनेशन चलता था, तो उसके द्वारा अपन ने पोलियो को खत्म किया है अपने इंडिया से, तो वो हर्ड इम्यूनिटी बच्चों के थ्रू ही सब जगह पहुंची है। तो वैसे मेरे को लगता है कि कोविड वायरस में जब अपन वैक्सीनेशन छोटे बच्चों में स्टार्ट करेंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे से फैलेगी, और उसके कारण ये वायरस अपने इंडिया से तो चला ही जाएगा। इस समय का जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ है, यानी जितने भी पेशेंट हम लोग ने देखे हैं प्रैक्टिस में, उसमें लंग्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम पेशेंट में हुआ है। तो ये एक तरह का नेचुरल वैक्सीनेशन ही है, जो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं। एक चार्ल्स डार्विन करके एक साइंटिस्ट थे, उनका सिद्धांत था कि जो अपने आप को फिट होगा वही सर्वाइव कर सकता है इस एनवायरमेंट की एडवर्सिटी में। तो ये अपन लोग उस एडवर्सिटी में सर्वाइव करने के लिए अपन को इम्यूनिटी खुद ही बनानी पड़ेगी, कोई वैक्सीनेशन और कोई वो इतनी ज्यादा अपन को इम्यूनिटी नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है ओमिक्रॉन का जो एक नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, इस बार आप देखेंगे कि टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन पॉजिटिव बहुत ज्यादा पेशेंट हुए हैं, और ये नेचुरल वैक्सीनेशन जैसा ही काम किया है। तो कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी इसके द्वारा भी आएगी, और अगर अपन वैक्सीनेशन छोटे बच्चों का भी स्टार्ट कर देंगे तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत जल्दी अपने सोसाइटी में फैलेगी। तो ये काफी एडिकेशन की तरफ जा रहे हैं कोविड की। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से हमने जो दूसरा दौर देखा और उस समय की जो समस्याएं लोगों को में जो जिस तरह की परेशानियां थी, भगदौड़ मची हुई थी, रोज लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि जो मौतों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा था,
दूसरे दौर के बाद क्या हमने खुद में अपने आप में इतनी मजबूती पैदा की है जिसकी वजह से जो तीसरे दौर में अभी आप चर्चा कर रहे थे कि जो फेफड़ों से संबंधित है इतना इन्फेक्शन इस बार देखने को नहीं मिला, या फिर बिल्कुल। जिस तरह से जो कोविड के टीके लगाए गए उनका कितना हाँ। फायदा हुआ और हमने अपने आप को कितना मजबूत किया? बिल्कुल, जो कोविड के टीके लगाए गए उनका भी काफी फायदा मिला। दूसरा, जो लोगों ने थोड़ी सी जागरूकता रही उसका भी बहुत फायदा मिला। तीसरा, पहले जब अपन सेकंड वेव के लिए मेरे को लगता है अपन लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड नहीं थे। फर्स्ट में तो लॉकडाउन लग गया था तो लोग थोड़े से प्रिपेयर्ड थे, सेकेंडरी को बहुत ही कैजुअल लिया था लोगों ने। थर्ड के बाद थोड़ा सा लोग ध्यान रखा लोगों ने, जबकि बंदिशें इतनी ज्यादा नहीं रही, फिर भी लोगों ने, आपने देखा कि मॉल और इन सब जगह पे भीड़ थोड़ी सी कम रही। तो इसका मतलब लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता रही। और जब तक अपन मास लेवल पे किसी पैंडेमिक के लिए अपन अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक वो पैंडेमिक खत्म नहीं होता है। तो इस बार इंडिया और बाकी गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए काफी जागरूक रही। तो मुझे लगता है अब अपन वो वाला सिनेरियो कभी ना देखेंगे भविष्य में, जैसा अपन ने लास्ट ईयर देखा। बिल्कुल, लेकिन सर कोरोना की समाप्ति की बात हम कब तक मान सकते हैं? हाँ, कोरोना की समाप्ति की बात मेरे को लगता है कि ये 1 साल और लेगा। जैसे कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन चलते रहते हैं। जैसे किसी को अपन सुनते हैं कि डेंगू हो गया, डेंगू का सीजन आया, फिर डेंगू चला गया, ऐसे ये इन्फेक्शन चलते रहेंगे। बट लेकिन ये इतने ज्यादा सीवियरिटी और इतना लिथलिटी पे नहीं चलेगा कि बहुत ज्यादा अपन को मृत्यु दर बढ़ गई है या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे लोगों के डेथ की खबर अपन सुनेंगे। हाँ, इन्फेक्शन तो होगा कोविड का, बट लेकिन इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि वो हम उसको अपनी आदतों में ढाल लेंगे। कोरोना भी हमारे पास आया तो वो भी बच के नहीं जाएगा कि अगर तुम्हें रहना भी है तो यहीं रहो, लेकिन थोड़ा हिसाब किताब से। बिल्कुल, जैसे स्वाइन फ्लू रहता है वैसे ही। बिल्कुल सर। डॉक्टर करण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर करण, अब जिस तरह से बच्चों को लेकर हम बात कर रहे थे और ये कहा गया शुरुआती दौर पे कि जो वो बच्चे हैं उनको शायद वैक्सीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चे वो पहले से मजबूत हैं और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है और बच्चों पर ज़्यादा बीमारियों का बोले असर भी नहीं होगा, लेकिन अब वैक्सीन की बच्चों की बात कही जा रही है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? वैक्सीन, देखिए, वैक्सीनेशन से उनमें इम्यूनिटी डेवलप होगी, उससे लड़ने की जो सेल्स रहती हैं वो आ जाएंगी। तो कभी भी अगर इस प्रकार का उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, विकास होता है, बड़े होते हैं, और उसके बाद में यदि कोई एक्सपोजर इस प्रकार के वायरस का होता है तो वो जो कोशिकाएं रहती हैं वो उनको वायरस को पहचान करके और उससे फाइट करके उन्हें किल कर देती हैं। ये इम्यूनिटी इस प्रकार की रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बोलते हैं, और बच्चों को उसका एहसास भी नहीं होगा, ना बुखार आएगा, ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना निमोनिया होगा, ना लंग खराब होंगे। तो इसीलिए इसके प्रोटेक्शन के लिए ये टीकाकरण लगाया जाता है, ताकि इस प्रकार की जो सेल्स होती है इम्यून सिस्टम की उनको डेवलप किया जाए, उनको अच्छी संख्या में रखा जाए। नॉर्मल अगर रहती हैं तो उस प्रकार के जो वायरस और कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो भी आपके बॉडी में आते हैं तो वो असर नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये टीका लग जाएगा तो उनको हमेशा के लिए इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी और वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा, बड़े होकर के भी, और किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। जिस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लगता है, पोलियो का दवा पिलाई जाती है, और आपका ट्रिपल वैक्सीन लगता है, डिप्थीरिया का, वूपिंग कफ का, टेटनस का वैक्सीन लगता है, और उससे पूरे शरीर को सालों सालों तक उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहने के कारण जीवन सुरक्षित रहता है। आप और हम सब इसी प्रकार के वैक्सीनेशन से सुरक्षित हैं, और बूस्टर डोज भी लगी है इसीलिए सुरक्षित हैं, और अब 2-2, 3-3 डोज लग गई हैं तो आज बुजुर्ग सुरक्षित हैं। अब बारी आ गई है हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जो स्कूल गोइंग है उनको भी लग जाएगा तो ये भी सुरक्षित हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ, मेरा अंदाज है कि जिस गति से ये कम हो रहा है, ओमिक्रॉन के आने के बाद संख्या बढ़ी और उसके बाद कम हुआ, और वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है, और अब बच्चों में भी लग जाएगा, तो होली के आसपास तक मैं समझता हूँ नगण्य भी हो सकता है। ये कुदरत का एक वो है जिसने भी इस प्रकार की महामारी को, वैश्विक महामारी को दिया है, और वही कंट्रोल कर रहा है। और हम इंसान जो अपने चिकित्सक है, इनको जो डॉक्टर्स हैं, और जो प्रयोगशाला वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं, और जो सोशल वर्कर हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, इन सबको धन्यवाद देते हैं। इन्होंने रातों दिन अपनी जान को जोखिम में डाल करके इसका कार्य किया है, लोगों को बचाया है, लोगों में जागरूकता फैलाया है, और लगातार ये काम चल ही रहा है।
चाहे कहीं पर भी हो, इस प्रकार की चर्चा होती है और बचाव के लिए और जो साधन है और जो वैक्सीनेशन के लिए है, इसकी चर्चा हमेशा होती रहती है, चाहे कहीं पर भी हो, न्यूज़पेपर से लेकर के टेलीविजन में, स्कूल से लेके कॉलेजों में, रास्ते चलते चौराहों में, सभी जगह टीवी में दिखाई देता है ये सब। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा, बहुत अच्छी सफलता मिली है। लेकिन और सर सभी जिस लोग तरह बधाई से के पात्र पहले हैं। दौर के बाद भी हम लोगों ने यही सोचा था कि ये चलिए दौर गुजर गया, एक बुरा दौर था, बुरा वक्त था, उसके बाद फिर जी कोरोना और पावरफुल होकर आया और उसने तबाही जी मचाई, उसके बाद अब जी ओमिक्रॉन लेकर आ गया। तो क्या ये जी मान सकते हैं कि आगे भी और ये अपने रूप बदल बदल कर अभी आएगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन कोई भी चिकित्सक या पब्लिक इससे उतना ज्यादा हताश और डर महसूस नहीं की है और उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। हम लोगों को भी नहीं मालूम था 2020 में जनवरी तक में हम लोग नहीं जानते थे, डॉक्टर लोग भी और पूरा जगत नहीं जानता था कि ये कोरोना 19 आया है। और उसके बाद से बहुत से लोगों को उसने परेशान किया, बीमार किया, वेंटिलेटर पर डाला, बहुतों की मौत हुई, लोग बच भी गए। और उसके बाद में लोगों ने भी कहा कि अब अगस्त सितंबर अक्टूबर 2020 में ये खत्म हो जाएगा पूरा। फिर सेकंड लहर के लिए सोचा उन्होंने, तो सेकंड लहर आई, उसके बाद में थर्ड लहर के लिए बोला कि बहुत पावरफुल आएगी और डेल्टा आया, डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन आया। तो इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, विज्ञान के अनुभव है ये, इसकी खोज हो रही है, इसी में जो वो आ रहे हैं उसके पहले नहीं मालूम था, किसी को भी नहीं मालूम था, इनके नाम भी नहीं थे। तो जैसे जैसे ये आ रहे हैं, इसके वेरिएंट आ रहे हैं, उस प्रकार से उनके नाम भी रखे जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। और अगर मान लो कोई आता भी, तो मैं समझता हूँ कि जो पहली बार में जो वैक्सीनेशन बनाया, चाहे फाइजर ने बनाया, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन ने, या स्पुतनिक है, या अपना बायोएनटेक है, इसके लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद जो चिकित्सक और जो लोग काम कर रहे हैं और जो पब्लिक है, उनमें रिपीटिशन नहीं हो रहा है। और अगर हो रहा है तो हल्का सा हो रहा है, लंग खराब नहीं हो रहे हैं, ब्रेन खराब नहीं हो रहे हैं, गुर्दे में असर नहीं हो रहा है, सीरियस नहीं हो रहे हैं, वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है। जितने अस्पताल बने हुए थे और बेड्स रखे थे, वो अभी उनमें मरीजों का देखने और सुनने में एडमिशन वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कई कई जगह तो कुछ भी नहीं है, और कई जगह एसिम्प्टोमेटिक भी अगर आया है तो तत्काल 2-3 दिन में वो ठीक हो गए हैं। कईयों ने कोई दवाइयां नहीं ली हैं। सर्दी जुकाम का मौसम भी था, तो लोगों ने इसका एहसास भी नहीं किया कि कोरोना भी हो सकता है। खांसी हल्की फुल्की चली और 2-3 दिन में ठीक हो गई। तो मैं समझता हूं कि अब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ रहा है, और वैक्सीनेशन अगर 100% हो जाएगा और प्रोटेक्शन के साधन रहेंगे भी उसके बावजूद भी, तो ये धीरे धीरे 1-2 महीने में खत्म हो सकता है और अच्छी खबर मिलेगी, बहुत अच्छी खबर मिलेगी। चारों तरफ पूरी दुनिया में और देश में, भारत देश में भी जितने भी लोग हैं, सब मिलकर के इसको जड़ से समूल नष्ट करने के लिए प्रयासरत हैं। और बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी का सहयोग जरूरी है, जनमानस का सहयोग जरूरी है। सभी अपना अपना ख्याल रखें, इतना ही काफी है। अगर सब अपना अपना ख्याल रखते हैं तो हम इस तरह की जो महामारी है या आने वाली और भी कोई चुनौती होगी, उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर प्रीतेश, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, समय भी कम बचा है। अगर बच्चों के लिए जो टीके की बात कही जा रही है, किस तरह का ये टीका हो सकता है? क्या ये इंजेक्टेबल रहेगा या फिर ओरली ये टीका बच्चों को दिया जाएगा? हाँ, मेरे हिसाब से अगर अपन इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो वहाँ पे ओरल टीका ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि जो वायरस रहेगा वो लाइव वायरस रहेगा और लाइव वायरस स्टूल में निकल जाता है, और इंडिया में से अगर हाइजीनिक वो नहीं रहता है तो स्टूल के थ्रू एक हर्ड इम्यूनिटी दूसरी जगह पे फैल जाती है। तो एक ये ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में। अदरवाइज डेवलप कंट्री में जहाँ प्रॉपर सैनिटेशन है, प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेन होता है, जहाँ ओपन में सोच नहीं होती है, वहाँ पे इंजेक्टेबल प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे अपने यहाँ ओरल पोलियो वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट था वो इसलिए आया था क्योंकि अपना पुअर सैनिटेशन के कारण। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, तो उनसे ज्यादा अच्छी हार्ड इम्यूनिटी या कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना ही अपना मोटिव है मेन। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि दोनों तरह के अपने यहाँ वैक्सीनेशन आने चाहिए, ओरल और इंजेक्टेबल भी, जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन आया था वैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अभी तक बच्चे बचे हुए थे। कोरोना से लेकर जो तमाम टीके लगाए जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में,
अब बच्चों को भी टीकाकरण की तैयारी लगभग की जा रही है और कुछ ही दिनों में एक अच्छी खबर भी सामने आ जाएगी कि जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे, उन्हें भी टीकाकरण किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।